Dear student, let me introduce to myself Mr. JC शर्मा और मैं पिछले 15 साल से मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ और आज मैं आपको फंक्शन टॉपिक पढ़ाऊँगा और इसमें आज आपको बताऊँगा मैं कि पीरियोडिक फंक्शंस किसे कहते हैं। तो नाउ स्टार्ट टुडे क्लास पीरियोडिक फंक्शन। देखिए, पीरियोडिक फंक्शंस आर दोज फंक्शंस which repeats its graph after a certain interval। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए ये ग्राफ है, ये ऐसे आया और फिर ऐसे ही चला गया और फिर ऐसे ही चला गया ये, और हमने कहा ये इंटरवल आपका जो है ये लैम्डा है। तो आप देख रहे हैं कि लैम्डा इंटरवल के बाद ये ग्राफ अपनी पोजीशन को रिपीट कर रहा है। देखिए, इस इंटरवल के बाद ये ग्राफ अपनी पोजीशन को फिर रिपीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस फंक्शन का जो पीरियड होगा वो लैम्डा होगा, या हम किसी सिंपल भाषा में कहें, अ फंक्शन f(x) is said to be the periodic if f(x plus t equal to f(x), where t, what is t? Where t is a minimum positive real number। t क्या है? सबसे छोटे से छोटा पॉजिटिव रियल नंबर, और इसी को हम t को ही हम कहते हैं पीरियड ऑफ फंक्शन, पीरियड ऑफ फंक्शन। जैसे आपने कहा f(x) इक्वल टू, मान लीजिए हमने कहा sin x लेते हैं। चलिए, सबसे पहले आप देखेंगे f(x plus 2π) अगर हम निकालते हैं तो क्या आएगा? sin x plus 2π, that is sin x। So by the definition we learn here that the t is 2π, means period of a function कितना है यहाँ पर? 2π। तो sin x का पीरियड क्या होता है? 2π। अब दूसरी बात यहाँ पर एक आती है कि अगर if f(x plus t not equal to f(x), तो फंक्शन क्या कहेंगे हम? आपका फंक्शन को कहेंगे नॉन पीरियोडिक फंक्शन, और अपीरियोडिक। और अगर इफ f(x plus t इक्वल टू माइनस f(x) हो तो f(x) को हम क्या कहेंगे? एंटी पीरियोडिक। समझ रहे हैं ना? एंटी पीरियोडिक फंक्शन। तो हमने देखा कि अगर f(x plus t इक्वल टू f(x) है तो फंक्शन पीरियोडिक विद पीरियड t होगा। अगर f(x plus t नॉट इक्वल टू f(x) है तो फंक्शन नॉन पीरियोडिक कहते हैं उसे, या नॉन अपीरियोडिक फंक्शन कहते हैं।
और अगर एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू माइनस एफ एक्स होता है तो उस फंक्शन को क्या कहते हैं, एंटी पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। देखिए हम आगे चलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके लिए ये, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी हद तक पूछा जाता है, और इसमें कुछ नई बातें भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए कैसे, जैसे हमने कहा कि साइन एक्स का पीरियड ऑफ साइन एक्स कितना बताया, 2 पाई। तो देखा आपने क्यों 2 पाई है इसका पीरियड, एक तो हमने जनरल डेफिनेशन से देखा ही, दूसरा हम साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं तो आप देखते हैं ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, और ये आपका 1 है, और ये -2। विद द ग्राफ आप देख रहे होंगे कि इस लेंथ के बाद ये ग्राफ अपनी पोजीशन को रिपीट कर रहा है, इसका मतलब दैट इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड 2 पाई। सिमिलरली अगर हम पीरियड ऑफ cos x देखें तो देखिए cos x का ग्राफ मैं बनाता हूं आपके सामने। तो देखिए cos x का ग्राफ आप जानते हैं ऐसे आता है, ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3 π/2 है, और ये ये पाई यहाँ पर है, ये 3 π/2 है, और ये 2 पाई। तो आप देख रहे हैं ये ग्राफ किसने इंटरवल के बाद अपनी पोजीशन को रिपीट कर रहा है, देख रहे हैं आप, ये इंटरवल के बाद यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये भी सेम पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। तो इस लेंथ से इस इंटरवल के बाद ये ग्राफ को रिपीट कर रहा है, तो इसका मतलब साइन एक्स और कॉस एक्स का जो पीरियड होगा वो 2 पाई होगा। बच्चों हम आगे डिस्कस करते हैं। सपोज अब हम tan x का ग्राफ लेते हैं, इसमें ग्राफ का कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक एक चीज बारीकी से बताने की कोशिश करूंगा। जैसे हमने कहा अब पीरियड ऑफ tan x लेते हैं, तो देखिए tan x का ग्राफ अगर आप देखेंगे तो tan x का जो ग्राफ होता है 0 पाई, ये π/2, ये पाई, ये 0, ये 3 π/2, और इधर -π/2। ये ग्राफ ऐसे होता है ना, तो आप देख रहे हैं ना, इस इंटरवल के बाद ये ग्राफ अपनी पोजीशन को रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम कहेंगे tan x इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड पाई। ये तो ग्राफिकली है, आप किसी भी ग्राफ को देख करके बता सकते हैं कि ये फंक्शन पीरियोडिक होगा कि नहीं होगा। मैं एक जनरल ग्राफ लेता हूं तो आप उस ग्राफ को देखकर ही बता देंगे ये पीरियोडिक है कि नहीं। देखिए कैसे, मैंने मान लीजिए ये ग्राफ लिया, देखिए हम देख रहे हैं कि शायद ये फंक्शन पीरियोडिक है कि नहीं है। ये ग्राफ इस इंटरवल के बाद अपनी पोजीशन को रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बोलिए। तो ये जो इंटरवल है, ये जो इंटरवल को हमने मान लीजिए इसको म्यू लिया, तो इस इंटरवल के बाद ये ग्राफ फिर से रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो हम कह सकते हैं कि दैट इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड कितना, म्यू, ऑफ पीरियड म्यू। तो आप डेफिनेशन से भी देख सकते हैं और ग्राफिकली भी देख सकते हैं कि फंक्शन पीरियोडिक होगा कि
नहीं होगा। देखिए अब मैं आगे चलता हूँ, बड़ा मज़ेदार मामला है, समझने की कोशिश करिए ज़रा। तो मैंने देखा कि पीरियड ऑफ साइन एक्स, कॉस एक्स, इवन दैट सेक एक्स और कोसेक एक्स, इन सब का पीरियड कितना होता है? 2 पाई। और मैंने देखा कि tan x और cot x का पीरियड कितना होता है? कि पाई। अब देखिए बात ये आती है कि साइन और cos tan cot की पावर इवन और ऑड भी हो सकता है। तो we can say that the power of sine is power nx, cos is power nx, cosec is power nx and cosec is power nx का अगर हम पीरियड देखें, देखिए ये डिपेंड करेगा n पर। क्या? n। अगर n आपका इवन है या दूसरा n आपका ऑड है, अगर n इवन है आपका तो उसका पीरियड क्या होगा? पाई। और इसका पीरियड क्या होगा अगर ऑड है? 2 पाई। मैं आपको ये चीज़ें विस्तार से बताऊंगा अभी। सिमिलरली अगर tan x की बात करें, tan x और cot x रेज़ टू पावर n, तो यहाँ पर इसका पीरियड ऑलवेज पाई होगा। आइदर n is positive, n is even और odd। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि जैसे साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड कितना होगा? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कितना होगा? पाई। साइन स्क्वायर 4x का कितना होगा? पाई। साइन स्क्वायर 8x का कितना होगा? पाई। इन सब का पीरियड कितना होगा? पाई। देखिए डेफिनेशन से भी आप देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए मैं कहूँ fx आपका साइन स्क्वायर एक्स, fx साइन स्क्वायर एक्स है और मैं अब आपसे f पाई प्लस एक्स निकालना चाहता हूँ, तो ये कितना आएगा? साइन स्क्वायर पाई प्लस एक्स, दैट इज अगेन साइन स्क्वायर एक्स, दैट इज fx। तो साइन एक्स का पीरियड कितना हुआ? कितना हुआ जी? पाई। अब देखिए बेसिक अगर इसको ग्राफिकली आप देखें तो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ग्राफ का कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। जैसे मैं एक एक पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे हमने लिया fx इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक। तो देखिए इसका जब मैंने ग्राफ खींचने की कोशिश की तो जो कंफ्यूजन है आपके माइंड में वो नहीं होना चाहिए। कैसे? देखिए पहले मैं साइन एक्स का ग्राफ खींचता हूं, ये होता है ना, ध्यान देना, 0 पाई 2 पाई 3 पाई एंड दैट इज 1 एंड दैट इज माइनस। मैं जानता हूं कि साइन एक्स की वैल्यू जो होती है -1 से 1 के बीच में होती है। तो मैं जानता हूं कि साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू ये 0 से 1 के बीच में होगा ना, और कोई नंबर 0 से 1 के बीच में होता है, अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाता है, क्यूब करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। तो अगर मैं देखिए साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ खींचता हूं आपके सामने, ये साइन एक्स का ग्राफ है और मैं साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ खींचता हूं, तो नो डाउट π/2 पर तो ये 1 होगा, लेकिन 0 से π/2 के बीच में साइन एक्स की वैल्यू डेसिमल में होगी, और डेसिमल का अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। इसका मतलब जो ग्राफ है आपका वो सिकुड़ जाएगा, थोड़ा सिकुड़ जाएगा, चिपकू हो जाएगा, उस ग्राफ
चिपको हो जाएगा, सिंक हो जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये ग्राफ अब आपका ऐसे हो जाएगा, ऐसे। सिमिलरली और देख रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ये नीचे वाला ग्राफ भी कहाँ आ जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये ग्राफ कितने इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है, पाई इंटरवल के बाद। तो इसका मतलब साइन स्क्वायर एक्स का जो पीरियड होता है, पीरियड ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, ये कितना होगा, पाई। देखिए गलती ये मत कर देना, हम गलती अक्सर ये कर देते हैं कि देखिए जी साइन एक्स का ग्राफ ये है, ये साइन एक्स का ग्राफ है। तो हमने क्या काम किया कि साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ बनाना है, तो आपने कुछ नहीं किया, नीचे वाले पार्ट को लिया और हटाया और यहाँ जोड़ दिया, बोले जी हो गया साइन स्क्वायर एक्स, बोले जी हो गया साइन स्क्वायर। नो डाउट पीरियड तो सेम ही दिख रहा है आपको, लेकिन ये साइन स्क्वायर का एक्चुअल ग्राफ नहीं है, क्योंकि साइन 0 से 1 के बीच में ये स्क्वायर और कम होगा, और कम होता जाता है जैसे जैसे पावर बढ़ाते जाएंगे, इसीलिए ये ग्राफ साइन स्क्वायर एक्स का नहीं हो सकता है। इसीलिए ये गलती करने की कोशिश आप मत करिएगा। मैं आगे चलता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। पहले मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, जरा आप भी लिखिए। सपोज f(x) is a even function, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन। f(x) is even function, even function with period कितना, बोलिए, with period 2, ठीक है, with period 2 and f(x) equal to x for all x belongs to real। और आपसे कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ f3.14, फाइंड f3.14। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए उन्होंने कहा कि f(x) is the periodic function of पीरियड कितना है, यहाँ पर x belongs to 0 to 1 है, क्या है, x belongs to 0 to 1। अब आपको f3 पॉइंट क्या निकालना है, 14। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। 0 से 1 के बीच में आपका ग्राफ ये है ना, 1, कोई दिक्कत। और ये पीरियोडिक फंक्शन भी है विद पीरियड 2, आप देख रहे हैं। और इसने कहा कि इवन फंक्शन भी है, और हम जानते हैं कि इवन फंक्शन वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होते हैं। इसका मतलब इसका ग्राफ इधर से ऐसे होगा, ये आपका कौन सा पॉइंट होगा जी, -1। तो आप देख रहे हैं कि ये इंटरवल आपका कितना है, 2 है ना। तो आप देख रहे हैं कि इस इंटरवल के बाद ये फंक्शन अपनी पोजीशन को रिपीट करेगा। मतलब देखिए यहाँ पर ये कितनी वैल्यू है, यहाँ पर ये वैल्यू है ना इसकी, इसके बाद देखिए ये यहाँ पर है, अब इसके बाद इसको अपनी पोजीशन रिपीट करनी ही होगी। मतलब ये यहाँ आ गया और ये यहाँ चला जाएगा। आप देख रहे हैं ये 2 होगा ना, बोलिए। आप देख रहे हैं ये क्या होगा आपका, 3 होगा ना, बोलिए। फिर ये ग्राफ ऐसे ही आगे चलता जाएगा ना, ये आपका 4 हो जाएगा। इस इंटरवल के बाद ये रिपीट कर रहा है केवल। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है f3.14, ये देखिए x है, आप देख ये लाइन क्या होगी आप जानते हैं, ये पॉइंट 1,1 है, ये पॉइंट क्या है 3,1 है,
ये लाइन कौन सी होगी आप जान रहे हैं? बोलिए, आप जान रहे हैं? नहीं जान रहे? आप कई तरीके से कर सकते हैं। देखिए ये 1 1 है, ये 2,0 है, तो 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, x माइनस x1 के नहीं। ये क्या हो गया? y इक्वल टू माइनस x प्लस 2। ये जो लाइन है ये हो गई माइनस या 2 माइनस x। सिमिलरली इसका आप निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे 3.14 निकालना है, तो मेरा पॉइंट यहाँ होगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू ये होगी ना मेरी, ये वाली होगी ना। तो मैं इस लाइन की इक्वेशन आपको निकाल के दिखाता हूं। मान लीजिए इसको ए बी कह दीजिए आप, तो ये हो गया y माइनस y1, ये 0.4, हो गया ना। y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, व्हाट इज 4, x माइनस 4 के नहीं, दैट इज y इक्वल टू माइनस x प्लस 4, दैट इज 4 माइनस x। बोलिए, तो मेरा फंक्शन 3 से 4 के बीच में क्या हो गया? f x इक्वल टू इन द इंटरवल 3 to 4, fx क्या हो गया? 4 माइनस x। अब आप f 3.1 निकालिए, f 4.1 निकालिए, f कुछ भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से f 3.14 कितना हुआ आपका? 4 माइनस 3.14, आई थिंक दैट इज 6, दैट इज 8.86। दैट इज क्लियर और नॉट? दैट इज क्लियर और नॉट? क्लियर है? ओके। अब आगे समझना, मैं ग्राफ पर ज़्यादा ध्यान दूंगा आपका, कि अगर आपका ग्राफ क्लियर हो गया तो सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा, और अगर आपका ग्राफ क्लियर नहीं है, वैसे तो रटने के लिए रटते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लोग रटते भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री, अब बात आगे ट्रिग्नोमेट्री पर ही चलते हैं अभी तो। थर्ड पॉइंट, इफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, metric function are inside the modulus function, then period is always pi, either the power of trigonometric functions is even और कोई फर्क नहीं पड़ता इसका। जैसे मैंने fx को लिया मॉड साइन x, क्या लिया? मॉड, तो इसका पीरियड कितना होगा जी? पाई। मैंने fx लिया tan क्यूब x मॉड के अंदर, पीरियड क्या होगा? पाई। fx को लिया sec रेज़ टू पावर 11x मॉड के अंदर, पीरियड क्या होगा? पाई। आखिर जानते हैं ऐसा क्यों होता है? मैं एक एक करके सबको समझाता हूं। पहले मैं fx इक्वल टू मॉड x को लेता हूं, मॉड साइन x को लेता हूं, ठीक? तो देखिए, हमने देखा साइन x का ग्राफ ऐसे होता है ना, ऐसे होता है, और ये पाई था, ये 2 पाई था, और ये 3 पाई था, ये 1 है, ये we knows the work of modulus is that if the value inside the modulus is negative, that becomes a positive. इसका मतलब इमॉड साइन एक्स से ग्राफ में ये नीचे वाला जो पोर्शन है ना, हट जाएगा। हट के कहाँ जाएगा? ऊपर।
ऐसे ही आगे चलता रहेगा। आप देख रहे हैं इसका पीरियड कितना है, पाई है ना, पाई इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है, तो इसका पीरियड कितना होगा, यही तो लेंथ है, इसके बाद ये ग्राफ को रिपीट कर रहा है। तो जितने भी मॉड्यूलस फंक्शन होते हैं इनसाइड द इस मॉड्यूलस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सभी का पीरियड कितना होता है, पाई होता है। ये आप जान लीजिए, अच्छी तरह जान लीजिए। जैसे मैं मान लीजिए tan स्क्वायर x का ग्राफ बनाऊं या tan क्यूब x का बनाऊं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चलिए tan क्यूब का बना देता हूं। देखिए कैसे मैं tan क्यूब x का बनाता हूं मॉड के अंदर जो ग्राफ है। तो पहले देखिए fx इक्वल्स टू हम tan क्यूब x का ग्राफ बनाते हैं पहले। तो देखिए कैसे बनेगा, पहले tan x का बनाता हूं मैं आपके सामने। तो देखिए ध्यान देना, इस पर ध्यान देना थोड़ा सा। तो देखिए tan x का ग्राफ यही होता है ना, 0 π/2 पाई। अब बात आती है ये किसका ग्राफ है, tan x। देख रहे हैं पाई इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है ना, इसका मतलब इसका पीरियड कितना होगा, पाई। अब मैं tan क्यूब का बनाता हूं। तो देखिए वही बात ध्यान रखना, π/4 तक, π/4 पर ये वैल्यू 1 होती है। ये पॉइंट आपका π/4, 1 हुआ। तो 0 से लेकर के अगर आपका tan x आपका 0 से लेकर के π/4 तक है, तो मैं जानता हूं कि tan x की वैल्यू 0 से लेकर के 1 होगी। इसका मतलब इस इंटरवल में आप tan स्क्वायर x निकालेंगे तो उसकी वैल्यू और कम हो जाएगी, tan क्यूब x निकालेंगे तो उसकी वैल्यू और कम हो जाएगी, tan स्क्वायर 4x निकालेंगे तो और उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। मतलब इस इंटरवल में जैसे जैसे आप पावर बढ़ाते जाएंगे tan की वैल्यू कम होती जाएगी, डेसिमल में है। इसका मतलब 0 से π/4 तक अगर मान लीजिए tan स्क्वायर बनाया तो ये ग्राफ थोड़ा सा और गिरेगा, tan क्यूब का बनाएंगे तो और गिरेगा, tan स्क्वायर 4 का बनाएंगे तो और गिरेगा। इस तरह गिरता 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 चला जाएगा। और इसके बाद क्योंकि ये वैल्यू π/4 से लेकर के आप π/2 तक देखेंगे तो tan x की वैल्यू 1 से लेकर के इनफाइनाइट के बीच में होगी। और जब 1 से लेकर इनफाइनाइट के बीच की वैल्यू का आप स्क्वायर करेंगे तो बड़ी होगी, क्यूब करेंगे तो और बड़ी होगी, रेज़ पावर 4 करेंगे तो और बड़ी होगी कि नहीं। तो जैसे मैंने ये tan स्क्वायर का बनाया था, तो ये ग्राफ आप देख रहे हैं कैसे आएगा, ऐसे tan क्यूब का और तेजी से बढ़ेगा, tan पावर 4 का और तेजी से बढ़ेगा। तो ये समझ रहे हैं ना आप, ये किसका था, tan x का, ये किसका हुआ tan स्क्वायर x का, ये किसका हुआ tan क्यूब x का, ये कितना हुआ tan पावर 4x का। क्या समझ रहे? सिमिलरली अगर हम π/2 से पाई के बीच में जाते हैं, इसके बीच में, तो यही कहानी यहां पर होगी ना आपकी, समझ रहे ना। जैसे मैं आपको ये मिटा के बताता हूं। जैसे आपका x है 0 और π/2 से पाई के बीच में, तो tan x की वैल्यू कहां से कहां तक है, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 0 के बीच में हो जाएगी। देख रहे हैं आप, माइनस इनफाइनाइट से 0 के बीच में। लेकिन यही मैं tan स्क्वायर x की बात करूं, ध्यान देना, तो ये वैल्यू 0 से लेकर के इनफाइनाइट होगी। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये ऊपर ही चला जाएगा उसी तरह से सिंक होते हुए। tan स्क्वायर x का कह सकते हैं, और इसको आप tan पावर 4x का कह सकते हैं,
ये किसका है? tan स्क्वायर x का, ये tan पावर 4x का है। अब बात आती है tan क्यूब x का। तो देखिए tan x तो ये है, tan क्यूब x भी कहां से कहां तक होगा? माइनस इनफाइनाइट टू 0। आप ऐसे देखिए, मान लीजिए tan x की वैल्यू इस इंटरवल में है -12, कितनी? -12। तो tan क्यूब x कितना हो जाएगा? -1/8। तो ये वैल्यू -12 बड़ा है या -1/8? -1/8 बड़ा है। नेचुरल है कि क्योंकि आप देखिए ना, ये नंबर लाइन है, ये 0 है, ये -12 है, ये -1/8 यहाँ होगा, ये बड़ा हुआ ना। तो tan क्यूब x का ग्राफ में आप देख रहे हैं कि 0 से यहाँ तक tan क्यूब की वैल्यू, यहाँ भी देखिए ये 3, ये आपका पॉइंट कितना? 3π/4, 3π/4 से ये वैल्यू किस में है? डेसिमल में है या नहीं? डेसिमल में है ना। तो ये वैल्यू इस इंटरवल में किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? tan क्यूब x की। किसकी वैल्यू ज्यादा है? tan क्यूब x। और इसके बाद क्यूब ज्यादा है का मतलब क्या होता है? ग्राफ ऊपर की तरफ होगा, कम है तो ग्राफ नीचे की तरफ हो जाएगा। तो ये ग्राफ किसका हो गया? tan क्यूब x का। अब हमने बताया कि मॉड की बात कर रहे थे, मॉड tan क्यूब x। तो मॉड tan क्यूब x में क्या होगा कि ये जो नीचे वाला पार्ट है, मॉड के कारण मैं इसे हटा देता हूं, ये ऊपर आ जाएगा ना, ये ऊपर आ जाएगा ना, ऐसे बोलिए। तो ये जो इंटरवल है, ये कितना है? पाई। इसके बाद इसका ग्राफ फिर ऐसे ही रिपीट होने लगेगा, उधर से ऐसे रिपीट होने लगेगा। हम देख रहे हैं कि tan क्यूब x का पीरियड कितना होता है? पाई। ठीक, आज के लिए इतना ही, लेकिन कल की क्लास करना मत भूलना। कल हम इस टॉपिक में आपको बताएंगे कि एलसीएम एचसीएफ का कंसेप्ट बताएंगे, और बताएंगे कि ये एलसीएम का जो कंसेप्ट इसमें पीरियड निकालने में आता है वो भी कहीं कहीं काम करता है, काफ़ी हद तक वो काम नहीं करता। लोग कहते हैं रट लीजिए, या एक्सेप्शनल केसेस हैं, लेकिन हम बताएंगे कि आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर स्टेप में बताएंगे कि आपका फंडामेंटल पीरियड एलसीएम से नहीं निकलेगा। फंडामेंटल पीरियड निकालने के 3 मेथड हैं, वो कल मैं आपको डिस्कस करूंगा। अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आया हो, इसको जरूर लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और सभी को बताना। और दैट इज फ्रॉम बेस एकेडमी। कल मिलते हैं इसी टाइम। ओके, गुड लक, ऑल द बेस्ट।